हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। आज कक्षा 10 के मैथ विषय के अंदर जो अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय है, इसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। इससे भी पहले मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो है वो आप लोगों को बना करके बताए हैं, उनको भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी किया होगा। तो आज अपन त्रिकोणमिति का परिचय, जो त्रिकोणमिति है इसके अंतर्गत जो अध्ययन है वो समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी। एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर 3 प्रकार की भुजाएं होती है। एक भुजा उसके अंदर हमेशा फिक्स होती है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सम्मुख जो भुजा होती है, यानी 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा है, इस भुजा को कर्ण कहते हैं। इसके अलावा यानी ऐसी जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। इसके अलावा AB और BC भुजा है जिसको आधार और लंब कहते हैं, लेकिन आधार और लंब है वो परिवर्तनशील हो सकती है। BC भुजा है ये आधार भी हो सकती है और AB भुजा है ये लंब भी हो सकती है, या BC भुजा है ये लंब भी हो सकती है, या AB भुजा है वो आधार भी हो सकती है। इनके लंब और आधार का जो पता है वो किसके आधार पर, कि इस त्रिभुज के अंदर अगर मुझे कोण C है वो एक थीटा, यहाँ थीटा का अर्थ होता है न्यून कोण। थीटा का अर्थ है न्यून कोण, यानी ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है, ऐसा कोण न्यून कोण कहलाता है। अगर जिसमें थीटा का मान न्यून कोण हो तो उस थीटा के ठीक सम्मुख जो भुजा होती है, 90 डिग्री के ठीक सम्मुख भुजा है, उसको अपन हमेशा कर्ण भुजा कहते हैं। उसी प्रकार अगर थीटा कोण है तो उसकी सम्मुख भुजा हमेशा लंब भुजा कहलाती है। तो 90 डिग्री ठीक सामने की भुजा कर्ण है, थीटा के सामने की जो भुजा है वो लंब है, तो तीसरी भुजा जो बचेगी वो आधार कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर कोण A है, अगर वो थीटा होता यानी न्यून कोण होता तो उसके ठीक सम्मुख भुजा BC है, वो भुजा क्या होती, लंब होती, तो AB भुजा है वो आधार होगी। इसलिए लंब और आधार भुजाएं हैं वो परिवर्तनशील हो सकती है, लेकिन 90 डिग्री ठीक सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। इस एक्सरसाइज के अंदर है वो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन करना। त्रिकोणमिति अनुपात है वो कौन कौन से हैं। त्रिकोणमिति है उसके 6 प्रकार के अनुपातिक मान हैं, जिसके अंदर एक आता है साइन थीटा, 2 नंबर पे आता है कोस थीटा, 3 नंबर पे आता है टेन थीटा, 4 नंबर पे आता है कोट थीटा, 5 नंबर पे आता है सेक थीटा और 6 नंबर पे आता है कोसेक थीटा। ये 6 प्रकार के अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात का क्या अर्थ है कि किसी भी प्रकार का कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का जो अनुपात है उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अगर उसका अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार का जो अनुपात होता है उस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कोई भी समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज के अंदर
कर्ण है, लंब है, आधार है, ये 3 प्रकार की भुजाएं हैं और उसके अंदर बनने वाले 2 प्रकार के न्यूनकोण होते हैं। उनके बीच में सापेक्ष जो संबंध होता है, अगर उसका अध्ययन जिसके आधार पर किया जाता है उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और उसके त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात है: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसका इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ में क्या संबंध हो सकता है? मान लीजिए कि इन सबके लिए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, मैंने एक समकोण त्रिभुज है वो पी क्यू आर ले लिया और इस आर को मैंने थीटा कोण मान लिया और इसमें क्यू है वो 90 डिग्री का है। तो जो पी आर भुजा होगी ये कर्ण होगी, थीटा है तो इसकी सम्मुख भुजा पी क्यू है वो लंब होगी और क्यू आर भुजा है ये आधार भुजा होगी। अब इन सब के आधार पर इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजाओं के साथ में संबंध लिखा जाता है। इनका संबंध ज्ञात करने के लिए ट्रिक काम में ली जाती है जिसका अर्थ है एल ए एल बटा के ए। यहाँ एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और के का अर्थ है कर्ण। यानी इन भुजाओं का संबंध दर्शाने के लिए एल ए एल बटा के ए, लाल बटा कक्का, एक ट्रिक है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर अगर मैंने इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसी क्रम में सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोड थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा इस क्रम में लिखा है, तो इस ट्रिक का उपयोग है वो इसकी भुजाओं के अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला दे रखा है एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। जो लंब बटा कर्ण है, इस लंब बटा कर्ण के अंदर ये पहला है। इस लंब बटा कर्ण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साइन थीटा के लिए किया जाता है। साइन बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा। इसी प्रकार से कोस थीटा है, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? 2 नंबर पे क्या आ रहा है? आधार बट्टे कर्ण आ रहा है। तो आधार बट्टे कर्ण है वो किसका मान होगा? कोस थीटा का मान होगा। इसी प्रकार से 3 नंबर के ऊपर क्या आता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार है, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? टेन थीटा के लिए उपयोग किया जाता है। फिर 4 नंबर पे अपन क्रम से चलते हैं। 4 नंबर पे आता है आधार बट्टे लंब, तो इसका मान होगा आधार बट्टे लंब। 5 नंबर पे आता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर इसके लिए प्रयोग किया जाता है कर्ण बटे आधार। और 6 नंबर पे आता है कर्ण बटा लंब, ये कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए मैंने एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के साथ क्या संबंध हो सकता है उसका फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला साइन थीटा के लिए हमेशा लंब बटा कर्ण ही रहना है, कोस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण रहेगा, टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार रहेगा, कोण थीटा के लिए आधार बटे लंब रहेगा, सेक थीटा के लिए कर्ण बटा आधार और कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब। हमेशा यही फॉर्मूले हैं, इन्हीं का उपयोग है वो किया जाता है। और इन फॉर्मूलों के ऊपर आधारित है वो हमारी जो एक्सरसाइज है वो 8.1 है, वो सभी इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आधारित है। तो आप इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी के अंदर है वो रीड करके इनको अच्छी तरह से पढ़ करके उनको लिख लीजिए, और जब अपन इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे तब इन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग हमारे द्वारा वापस किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ और फॉर्मूले हैं, उनका भी उपयोग है वो किया जाता है। जो अन्य प्रकार के और फॉर्मूले हैं वो भी इसके अंदर है और काम में लिए जाते हैं। इन फॉर्मूलों के रूप में
इसी समकोण त्रिभुज का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, पुनः उन फॉर्मूलों का परिकलन है वो अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, उसके लिए एक प्रमेय आप लोगों ने 9th कक्षा में या 8th कक्षा में आप लोगों ने अवश्य पढ़ी होगी, जो प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। जो प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस प्रमेय की सहायता से अपन इसके कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए इसी प्रमेय का उपयोग है वो हमारे द्वारा किया जा सकता है। ये मान लीजिए एक समीकरण है 1 नंबर। इस समीकरण में क्या करता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है, तो इसके अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, यानी दो पक्ष है हमारे पास, दायां पक्ष और बायां पक्ष। इनके अंदर दोनों पक्षों में मैं एक बार कर्ण स्क्वायर का, एक बार आधार स्क्वायर का और एक बार लंब स्क्वायर का सब में भाग लगाता हूँ और भाग लगा करके और इसके द्वारा अपन फॉर्मूले बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि सभी या दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, यानी दोनों ओर, तो कर्ण का जो स्क्वायर है अगर उसमें मैं कर्ण स्क्वायर का भाग देता हूँ तो आधार स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 आएगा। यहां आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात में कि साइन थीटा है उसका मान किसके बराबर है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा है उसका मान किसके बराबर है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा है उसका मान किसके बराबर है, लंब बटे आधार। कोण थीटा है उसका मान किसके बराबर है, आधार बटे लंब। सेक थीटा है उसका मान किसके बराबर है, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की है, तो इसकी जगह में कोस थीटा, इनके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस लंब और कर्ण, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। लंब बटा कर्ण किसकी वैल्यू है, लंब बटा कर्ण है वो साइन थीटा की वैल्यू है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो इससे एक सर्व समीका हमारे पास में बन जाएगी, और वह सर्व समीका क्या होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं अपन इसको, या 1 बराबर क्या हो सकता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये एक हमारे पास में एक सर्व समीका आ जाएगी। पहले हमारे पास में जो सर्व समीका आ रही है वो क्या आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो पाइथागोरस प्रमेय है, इस पाइथागोरस प्रमेय के अंदर मैं कर्ण स्क्वायर के स्थान पर
अगर दोनों पक्षों के अंतर्गत यानी जो कर्ण स्क्वायर है इस कर्ण स्क्वायर के अंतर्गत यानी कर्ण स्क्वायर का भाग लगाया था उस स्थान पर अब मैं क्या कर देता हूं, आधार स्क्वायर का भाग लगा देता हूं, ठीक है ना। तो जो कर्ण का स्क्वायर है उसमें आधार स्क्वायर का, जो आधार का स्क्वायर है उसमें भी आधार के स्क्वायर का, और जो लंब स्क्वायर है उसमें भी आधार के स्क्वायर का भाग लगा देता हूं। तो कर्ण बटे आधार, इसमें देखो कर्ण बटे आधार किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक, और स्क्वायर है इन दोनों के ऊपर तो स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक हो गया, बटे अगर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, तो ये लंब स्क्वायर लंब बटे आधार किसकी वैल्यू है, tan थीटा की है। तो यहाँ लंब बटे आधार tan होता है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। तो हमारे पास में एक सर्वसमीका बन जाएगी, और वह सर्वसमीका क्या आ जाएगी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दूसरी हमारे पास में सर्वसमीका क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत एक तीसरी सर्वसमीका और ज्ञात करते हैं अपन। अब क्या करते हैं, इन दोनों के अंतर्गत यानी कर्ण स्क्वायर बराबर जो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है उसमें मैं किसका भाग लगा देता हूँ। अब जो भाग है वो लंब स्क्वायर का दोनों पक्षों के अंतर्गत भाग लगा देता हूँ। कि जो लंब स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में देने पर, तो कर्ण का जो स्क्वायर उसमें भी लंब स्क्वायर का भाग लगाते हैं, आधार का स्क्वायर है उसमें भी लंब स्क्वायर का भाग लगाते हैं। इसी प्रकार से लंब का स्क्वायर है उसमें भी लंब स्क्वायर का भाग लगाते हैं। तो कर्ण बटा लंब होता है कोसेक, तो यहाँ पर कोसेक आ जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। आधार बटे लंब है वो किसके बराबर है, कोट थीटा के बराबर है। तो ये कोट और इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर थीटा, प्लस लंब स्क्वायर में लंब स्क्वायर का भाग है वो एक बार जाता है। तो हमारे पास में जो तीसरी सर्वसमीका बन करके तैयार हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो तीसरी जो सर्वसमीका है वो क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन तीनों सर्वसमीकाओं का उपयोग है वो भी इसी चैप्टर के अंतर्गत होने वाला है। इसी प्रकार से इसके अंदर कुछ सर्वसमीकाओं का उपयोग और किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। इसके अंतर्गत कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ और फॉर्मूले हैं वो भी काम आते हैं। उन फॉर्मूलों के अंतर्गत हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक क्रम जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले लिखाया है, इन सर्वसमीकाओं का उपयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा। इन त्रिकोणमितीय अनुपात में जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं का संबंध के अनुपातों का अध्ययन है या इन सूत्रों का उपयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर सबसे पहला साइन थीटा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कोस थीटा, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है टेन थीटा, चौथा कोड थीटा, पांचवा है वो सेक थीटा, और छठा है वो है कोसेक थीटा। इनसे भी कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध
अपन देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका किसके साथ में, सबसे अंतिम के साथ में अगर गुणनफल है उनका मान हमेशा 1 होता है। यानी इस पहले का इस कोसेक के साथ, तो इसके द्वारा एक सर्व समीकरण हमारे पास में बन जाएगी कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इनका गुणनफल 1 होता है। इनसे अपन 2 प्रकार की सर्व समीकरण बना सकते हैं। पहली सर्व समीकरण बनती है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा इस डॉट का मतलब गुणा है, यानी गुणा में है तो पक्षानंदन होकर के दूसरी दिशा में जाएगी तो भाग में जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी है कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार से जो दूसरी है उसके अंदर जो दूसरी और जो पांचवी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, अगर इनका आपस में गुणा करते हैं कि कोस थीटा डॉट सेक थीटा, इन दोनों का गुणनफल भी 1 होता है। और इनसे भी 2 प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला बनता है कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और दूसरा बनता है सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। इसी प्रकार से तीसरी और चौथी है, इनका भी आपस में गुणनफल होता है और इनसे एक तीसरी सर्व समीकरण बनती है जिसका मान आता है टेन थीटा डॉट कोड थीटा, इनकी वैल्यू भी 1 है। इनसे भी 2 प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं, एक टेन थीटा बराबर 1 बटा कोड थीटा और दूसरा बनता है कोड थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। लेकिन जो ये तीसरी सर्व समीकरण बनती है, इस सर्व समीकरण का जो यूज है वो लगभग 1% ही होता है। इसके स्थान पर इसके अंदर कुछ अन्य प्रकार के फॉर्मूले हैं वो उपयोग किए जाते हैं। जैसे टेन थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस टेन के ऊपर साइन और कोस लिखा हुआ है तो इन दोनों को आपस में डिवाइड के रूप में लिख सकते हो कि साइन थीटा बटे कोस थीटा है वो टेन थीटा का फॉर्मूला हो सकता है। इसी प्रकार से जो कोड थीटा है उसके लिए भी इसी साइन और कोस को इसका व्युत्क्रम करके यानी उल्टा करके अपन लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। इन सभी प्रकार के जो आज मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले बताए हैं, इन सभी प्रकार के फॉर्मूलों का एक्सरसाइज जो 8 है आपकी, उसके अंदर इन सभी प्रकार के फॉर्मूलों का उपयोग होना है। ये मैंने आप लोगों को एक भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जिस तरह से मैंने इसको आप लोगों को बनाना सिखाया है, आप भी इसको बार बार में अपनी नोटबुक के अंदर बना करके लिख करके है वो इसका अभ्यास कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ धन्यवाद।